students, welcome back. In this video series, we are continuing our class 12, chapter 5, that is continuity and differentiability. In this video, we will continue our question number 30. This is question number 30. Fx is equals to 5 when x is less than equals to 2, and between 2 and 10, the function will be ax plus b. Now, after 10, it will be 21. इसका मीनिंग यही है कि फंक्शन की वैल्यू जब 2 से छोटी या 2 के बराबर है तो फंक्शन 5 रिटर्न करता है। जब फंक्शन की वैल्यू 2 से 10 के बीच में है तो फंक्शन हमें x प्लस बी रिटर्न करता है, और जब फंक्शन की वैल्यू x 10 या 10 से बड़ी है, 10 या 10 से ग्रेटर है, तो वैल्यू हमें 21 मिलती है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस की सिचुएशन हम जानते हैं कि कंटीन्यूअस में सर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू ऑन दैट पॉइंट आर इक्वल। सो व्हाट वी विल डू हियर, वन मोर थिंग, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दो जगह स्प्लिट हुई। कहाँ पर बेटा, एक तो 2 पर चेंज हो रही है और एक 10 पर चेंज हो रही है, तो हमें 2 पॉइंट पर ही चेक करना है, for x is equals to 2 and for x is equals to 10। तो स्टार्ट करते हैं for x is equals to 2। अब देखिए for x is equals to 2 पे आप यहाँ देखेंगे, जब f2 अपन निकालें, f2 फंक्शन में जब मैं 2 रखूंगा तो वैल्यू कितना आएगा 5, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, अब LHL भी हमेशा 5 ही होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 0 यहाँ पर x जो है हमेशा 2 से छोटा जब है तो 5 ही रिटर्न कर रहा है, मतलब x की वैल्यू रखने का तो मौका मिल ही नहीं रहा है हमें, x है ही नहीं, इसलिए हमेशा LHL की वैल्यू भी क्या होगी 5 होगी। तो इसलिए LHL इज इक्वल टू LHL भी कर देता हूं मैं कि LHL और F2 दोनों 5 हो जाएगा। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिए। अपन आते हैं RHL पे। RHL की वैल्यू हमने फाइंड करी। क्यों करना पड़ रही है? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन चेंज हो गया, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस पॉजिटिव f x, देन व्हाट विल हियर लिमिट x h टेंडिंग टू 0 फंक्शन 2 प्लस h, राइट, 2 प्लस h हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर फंक्शन में जाकर हमें 2 प्लस h रखना है, जहां पर x आया है, देखो ax प्लस b, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, 2 प्लस h प्लस b हुआ यहाँ पर। तो देखिए h की वैल्यू जैसे ही अपन ने 0 पुटअप करी तो व्हाट विल बी हियर 2a प्लस b। द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट 2, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस इफ x is equal to 2। इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है तभी तो हमें दिया है क्वेश्चन। तो पॉइंट पर जब कंटीन्यूअस है तो हम क्या लिख सकते हैं, LHL is equal to RHL is equal to F2। तो F2 और LHL तो इक्वल ही है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 is equal to what 2a plus b। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन है। अब देखो सिमिलर प्रोसेस से सेकंड इक्वेशन निकालें अपन। अब ये 2 के लिए हमने कंटीन्यूअस प्रूफ, जो कंटीन्यूअस था उससे हमने एक इक्वेशन निकाली। सिमिलरली 10 के लिए कंटीन्यूअस भी दिया है, मतलब कुछ ना कुछ बात है, तो 10 के लिए भी अपन करते हैं x is equal to 10 और x is equal to 10 क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले समझने की बात वापस यहाँ पर है, बोले सर यहाँ पर भी LHL मत निकालो, छोड़ दो। तो पहले चेक करो, देखो ऐसे डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना, पहले चेक करो। x जब लेस देन है 10 पर तो फंक्शन ax प्लस b है, यहाँ पर तो x आ रहा है, मतलब निकालना पड़ेगी। हाँ, जब x 10 है तो भी 21 है, और x जब बड़ा है 10 से तो हमेशा 21 ही आ रहा है, मतलब यहाँ x पर डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर हम RHL नहीं निकाले तो चलेगा इस बार, पर LHL इस बार निकालना पड़ेगा। तो for x is equal to 10 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अपन LHL निकाल रहे हैं fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन 10 माइनस h, 10 माइनस h क्यों, क्योंकि लिमिट माइनस h होता है बेटा। अपन ने वैल्यू पुटअप करी, लिमिट h टेंडिंग टू लिमिट 0, यहाँ पर देखो अब x प्लस b अपना फंक्शन है, x की जगह हम रखेंगे 10 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 10 माइनस h प्लस b। ठीक है, मैंने x की जगह 10 माइनस h रखा, कोई भी नया काम नहीं किया। तो क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10
चलो एक काम करते हैं, a0 रख ही देते हैं। तो a0 रखा तो हो गया 10a प्लस b, 10a प्लस b। तो ये आया अपना LHL। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 8x इज इक्वल टू 10, 10 पे भी तो कंटिन्यूअस है फंक्शन, 8x इज इक्वल टू 10। इस सिचुएशन में भी क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू a फंक्शन, LHL is equal to RHL is equal to value of function on 10। तो RHL और F10 तो दोनों 21 है, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर अपन एक बार लिख लेते हैं क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, is equal to 21। सो ये RHL और F10 21 है, तो अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखें, 10a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, 21 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHL की वैल्यू ये हो गई, RHL और F10 की वैल्यू ये हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमने सॉल्व किया तो देखो क्या आ रहा है, na प्लस b इज इक्वल टू 21, और यहाँ पर 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, दोनों के साइन यहाँ पर सेम है इसलिए। तो b से b कैंसिल हो गया बेटा, है ना। अब क्या बचा, 10a माइनस 2a 8a, 21 में से 5 गया, कितना आया 16, a इज इक्वल टू 16 अपॉन 8। तो आ गई a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज 2। और जब a की वैल्यू आ गई तो b की कितनी आ जाएगी, अरे रख के देख लो, यहाँ पे रखो 2, 2 टू जा 4, और 4 यहाँ लेकर आएंगे तो 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब हमने क्या बोला, व्हाट डज इट मीन कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। फॉर दीज वैल्यू a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 जब होगा, तब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा 2 and 10 दोनों, मतलब लगातार कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।